जय हिंद दोस्तों। इसराइल ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। ईरान के कैपिटल पर और कई अन्य लोकेशनों पर इसराइल ने हमला किया है। ये बात आज सुबह इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद दुनिया को बताया है कि इसराइल ने ईरान के कई सेलेक्टेड लोकेशनों पर हमला किया है। कारण इसराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के काफ़ी करीब था और ईरान को रोकने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। इस हमले की जो तीव्रता है उसे देखने के बाद ईरान फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर सकता है इसराइल के खिलाफ। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इसराइल ने यह हमला किया है। इस हमले में ईरान के आईआरजीसी के कमांडर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और कई अन्य लोकेशनों को टारगेट किया गया है। इस हमले में ईरान का भारी नुकसान हुआ है। और बात करते हैं इस हमले में ईरान का क्या क्या नुकसान हुआ है। इस हमले में ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आधे घंटे के भीतर आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी जो थे उनकी मौत हो गया है। आधे घंटे के अंदर आईआरजीसी के जो टॉप लीडर्स थे वो सभी के सभी मारे गए हैं। इस टाइम ईरान का कमर टूट गया है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने वाला टॉप लीडर्स थे वो भी मारे गए हैं। बहुत ही सटीक हमला ईरान के ऊपर इसराइल ने किया है। चारों तरफ तबाही के मंजर नज़र आ रहा है। इस वक्त ईरान टूट गया है और इस हमले में सिविलियंस भी मारे गए हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स में आग लग गया है इस हमले के बाद। इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है उसके बाद इसराइल ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और साथ ही इसराइल ने अपने नागरिकों को ये भी कहा है कि वो लोग अपने साथ राशन पानी और अपने परिवारों के साथ कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित लोकेशनों पर चला जाए। साथ ही ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया है इसमें ईरान के जो नतंज न्यूक्लियर साइट है उस पर इसराइल ने काफ़ी सटीक हमला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब तक पलटवार नहीं किया है। इसके कई कारण हैं जिसमें ईरान के जो टॉप लीडर्स के कमांडर थे आईआरजीसी के वो सभी के सभी मारे गए हैं। इस टाइम आईआरजीसी में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। इसराइल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये एक दिन का हमला नहीं है, हम कई दिनों तक ईरान के ऊपर हमला करते रहेंगे। इतने बड़े हमले के बाद अब ईरान अब क्या करता है मिडिल ईस्ट में ये देखने लायक होगा। अब मिडिल ईस्ट में चारों ओर तनाव का माहौल बन चुका है। अमेरिका भी फुल अलर्ट में है। अमेरिका ने ईरान से ये रिक्वेस्ट किया है कि अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट में सेना का अड्डा है उस पर ईरान हमला ना करे। आपको क्या लगता है अब क्या होगा मिडिल ईस्ट में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।